हेलो दोस्तों, सबको जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रार्थना मतलब कैसे प्रार्थना करें। तो वो देखिए, मतलब कि कोई वचन होते हैं जैसे हम लोग प्रेयर करते हैं यीशु से, तो उसके बीच-बीच में वचन लोग देखिए, हमारे बाइबल के वचन में ही ताकत है और वचन से ही लोग प्रार्थना करके भले लोगों मतलब कि लोगों को चंगा करते हैं। और हमारे परमेश्वर ने हर एक जन को एक ऐसी ताकत दे रखी है कि जिससे कि हर मतलब कि आप वचन को पढ़ के प्रार्थना कर सकते हो। इतनी मतलब ये वचन में इतनी शक्ति, इतनी ताकत है कि आप खुद के लिए प्रार्थना कर सकते हो, दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हो। और हमें चर्च जाके डेली सीखना ही है। तो हमने भी अपने चर्च में यही सीखा है। इस संडे मतलब जो संडे बीत चुका है, उसी संडे में मैंने मतलब कि पास्टर जी ने बताया, मतलब कि जैसे कि हम लोग प्रार्थना करते हैं तो अक्सर लोगों की प्रार्थना कहते हैं कि हम प्रार्थना किए, मतलब कोई रिप्लाई नहीं आया, उत्तर नहीं आया, मतलब ऐसे होता है ना। तो देखिए, हमने भी मतलब कि आपके संडे यही करके प्रार्थना करके देखा और इससे मुझे बहुत रिलीफ मिली। मतलब कि वास्तव में बहुत ही मतलब कि सही प्रार्थना है। देखिए, अगर हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उनकी परमेश्वर की आप हमेशा महिमा करें, उनका धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद, अगर आप उनको परमेश्वर को धन्यवाद देते हो ना, तो परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। अगर आप डायरेक्ट परमेश्वर को सबको जय मसीह मतलब किसी परमेश्वर को धन्यवाद थोड़ी बहुत ऐसे परमेश्वर की बातें कह के फिर लगे आप अपनी बातें कहने की, मुझे ये दे दो परमेश्वर, वो दे दो, वो ऐसे नहीं करते परमेश्वर, ऐसे प्रार्थना नहीं करते। हमें प्रार्थना करना है तो पहले हम परमेश्वर की खूब महिमा करें और धन्यवाद करें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप उनके 2-4 भजन गा लें, उनकी आराधना कर लें, तब जाके फिर प्रार्थना करें। देखिए, हमें 3 टाइम प्रार्थना करना होता है। एक सुबह कर लिया करिए आप लोग भोर में 3 बजे जब उठते हैं, या फिर भोर में ही जब आप लोग को टाइम मिले तब आप कर लिया करिए। और एक दोपहर में कर लिया करिए अगर आप लोग के पास टाइम है तो। अगर ज़्यादा आप लोग बिजी रहते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद कह दिया करिएगा। और शाम में तो करना ही करना है, 8 बजे कर लिया करिए, या फिर शाम में आपको जब टाइम मिले, लेकिन करके ही सोना है। परमेश्वर का प्रार्थना करके ही सोना है। ऐसा नहीं कि ठीक है करेंगे करेंगे, मतलब लास्ट में परमेश्वर को नहीं रखना है। अगर आप परमेश्वर को पहले रखते हो तो परमेश्वर भी आपको पहले रखेगा कि हाँ नहीं, मेरा बच्चा क्या कहा है मुझे। मतलब जैसे हर एक पिता अपने बच्चों को देखता है कि हाँ नहीं, मेरा बच्चा ये मुझसे ये मांग रहा है, वो मांग रहा है, तो वो देता है। वैसे ही प्रभु भी कहेगा कि अगर मेरा बेटा मुझे पहले रख रहा है तो मैं उसको मतलब कि आपकी बातें देखेगा, आपकी बातों को सुनेगा। इसलिए हमें पहले परमेश्वर को पहले रखना है और उनको मतलब धन्यवाद देना है। धन्यवाद करिए परमेश्वर का और उनकी अम, प्रशंसा करिए, स्तुति करिए। फिर हमें देखिए ऐसे करना है, अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कहिए कि यीशु तेरी कोड़ी खाने से हम चंगे हो गए, यीशु तेरी कोड़ी खाने से हम चंगे हो गए, यीशु तेरी कोड़ी खाने से हम चंगे हो गए। इस वर्ड को भी रिपीट करना है प्रार्थना में। और ये कहना है कि अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, चाहे जिस भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आपको ऐसे कहना है, परमेश्वर तूने हमारे लिए, हम जैसे पापियों के लिए तूने स्वयं को क्रूस पर बलिदान हुआ है प्रभु जी। आप हमें क्षमा करें मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे आत्मिक परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें प्रभु, हम पापी जन पिता, आप हमें क्षमा करें प्रभु जी। ऐसे हमें क्षमा मांगना है। और फिर हमें ये भी बातें कहनी है उसमें प्रार्थना में अपनी, प्रभु तूने हमारे लिए, प्रभु तूने 2000 साल पहले ही हर एक प्रॉब्लम, हर एक बीमारियां, हर एक शैतान की शक्तियां, सभी को प्रभु तूने 2000 साल पहले ही क्रूस पे ले लिया है, ले लिया है। आपको ये कहना है कि क्रूस पे तूने प्रभु ले लिया है हमारी सारी प्रॉब्लम, हमारे साथ हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी आपको प्रॉब्लम आती हैं,
या फिर कहें तो मतलब कि जैसे लोगों को शैतान की प्रॉब्लम हो जाती है कि बहुत लोगों को होती है ऐसे, वो लोग शैतान से ग्रसित रहते हैं। इन चीज़ों हमारे परमेश्वर ने जब पृथ्वी पे आया था मनुष्य के रूप में, तो उसने जब क्रूस पे बलिदान हुआ ना, तो उसने हमारे इन सभी पापों को लेके कितने लोगों को चंगा किया, मरे हुए को जिलाया, हर एक जन को मतलब उसने चंगा किया। और अभी भी जो लोग मतलब विश्वास करते हैं बाइबल पे, यीशु पे, वो चंगे होते हैं, और जो नहीं विश्वास करते हैं वो भी चंगे होते हैं। हालेलुया। तो आपको ऐसे करके प्रार्थना करना है कि प्रभु तूने 2000 साल पहले ही हर एक बीमारियां, हर एक शैतान की शक्तियां, हर एक प्रॉब्लम्स, हर एक गरीबी को तूने अपने क्रूस पे ले लिया है, ले लिया है, ऐसे कहना है। हालेलुया। आप सभी का धन्यवाद प्रभु। प्रभु आप सभी लोग को आशीष दे। हमें अपनी प्रार्थना में इन जो मैंने वर्ड्स बताए हैं, आपको इन वर्ड को ऐड करना है प्रार्थना में। फिर आप देखना प्रार्थना में मतलब कि शक्ति कितनी बढ़ जाती है। आपको ऐसे करना है, आपको मतलब एकदम घुटने के बल आके एक कोठरी में जाके प्रार्थना करना है, और प्रभु आप सभी को आशीष देंगे, बहुत बहुत आशीष देंगे। आइए हम 2 वचन देख लेते हैं। ये भजन संहिता 142 का 18वां। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। मतलब इसमें कह रहा है परमेश्वर कि जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, मतलब सच्चे हृदय से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। उन सबों के परमेश्वर हमारा निकट रहता है। हालेलुया। वह अपने डरवयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने देखिए कितने अच्छे वचन दिए हैं। सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। जय मसीह की। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया। आइए हम उस परमेश्वर का गुणगान करें। हालेलुया, जय मसीह की।